आज का जो विषय है हाउ टू डू इनएक्शन और अकर्म का अभ्यास कैसे करें, उसको हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जो श्लोक है अकर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका बहुत ही प्रचलन में उसका एग्जाम्पल है, उसका एक्सप्लेनेशन है कि कर्म करें, फल का जो है फल की अपेक्षा ना रखें, उसके जो रिजल्ट मिलना है उसकी अपेक्षा ना रखें। इस पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि अगर हमें हमारे कर्मों का फल मिलना ही नहीं या हमें उससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए तो फिर कर्म कर रहे हैं क्यों? कर्म करने में भी तो कोई आनंद नहीं है फिर, जो कि हम सबके मन में भी आता है अक्सर ही। सपोज हम घर में या आपके कंपनी में आप एक एम्प्लॉय हैं या घर में आप एक सदस्य हैं, ठीक है, आपको एक टास्क दिया जाता है, जब तक उसके पीछे इंसेंटिव ना हो वो टास्क करने में मजा नहीं आता है। ओवर टाइम हम क्यों करें? ओवर टाइम के हमें पैसे मिलते हैं, राइट। घर में कुछ टास्क देते हैं, कुछ काम देते हैं, ये काम कर लो तो मालूम इसका कुछ ना कुछ फेवर मिलेगा, या तो आज हमारे मनपसंद की डिश मिलेगी, या पॉकेट मनी बढ़ाई जाएगी, या पिकनिक में जाने के लिए, दोस्तों के साथ पिकनिक में जाने के लिए इजाजत मिल जाएगी, वगैरह वगैरह। हमारे मन में कहीं ना कहीं उसका भाव रहता है। ऑफिस में भी इस तरह से, समाज में भी इस तरह से कि हम खूब दान पुण्य करते हैं, खूब काम करते हैं, क्यों? ताकि हमारा नाम हो, हमारा ऐश्वर्य बढ़े, हमारे उपलब्धि ख्याति बढ़े। ये कहीं ना कहीं हमारे पीछे मन में उद्देश्य रहता है। इसीलिए दूर कहीं किसी स्थित गार्डन में भी या मंदिर में बेंच अगर हम एक रखवाएंगे, एक वहां पर बेंच दान करेंगे तो उसमें भी नीचे नाम लिखा रहता है, फला फला व्यक्ति के द्वारा। इस तरह से अर्जुन भी पूछते हैं, हमारे सबके मन में भी आते हैं, क्योंकि हम सब अर्जुन ही है, कि जब फल का कुछ परिणाम निकलना नहीं है, उसका कोई हम मुझे उसकी कुछ उपलब्धि नहीं होनी है, कोई ख्याति नहीं है, तो क्यों करूं मैं, राइट। तो वहां पर श्री कृष्ण उनको बड़े अच्छे से बहुत सारी बातें समझाते हैं। सब द्वितीय अध्याय के हैं। द्वितीय अध्याय में जितना जो कर्मयोग अभी हमारे काम का है वो द्वितीय अध्याय में हमारे लिए हो जाता उपलब्ध। फिर भी तृतीय अध्याय जो आता है, थर्ड चैप्टर जो आता है श्रीमद् भगवद गीता, वो डेडिकेटेड है कर्मयोग पर। कर्म को लेके पहले हम समझ लेते हैं। 3 श्लोक और 3 बातें हमें बिल्कुल हमेशा याद रखनी चाहिए, स्पेशली इन दिस जनरेशन, एट दिस एरा। अभी जब हम सब अपने आप को बनाने में लगे हैं, अपने करियर स्टैब्लिश करना है, गाड़ी बंगले बनाने हैं, कार खरीदनी है, दोस्तों के साथ खूब पार्टी करनी है, मौज मस्ती करनी है, फिर बाद में कहीं मन हुआ तो दान दक्षिणा भी करनी है, या कुछ अच्छे काम करने हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, लोगों से कनेक्ट होना है। अभी ऑनलाइन सबके काम स्टार्ट हो रहे हैं तो ऑनलाइन वेबसाइट बनानी है, फला 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 जो सब। तो एक बात मैं बिल्कुल विशेष तौर पर बता दूं कि ये जो सेशन है बिल्कुल भी स्पेशली टू यंगस्टर्स आपको अकर्मण्यता की ओर बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं है, संन्यास की ओर बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं है, या आप जो भी आप अपना काम कर रहे हैं, जो भी आपके विजन्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उनसे अलग करने या उनसे भटकाने के लिए नहीं है। इनफैक्ट उसमें और क्लैरिटी आए उसके लिए है। जैसे मेरा भी उद्देश्य है, ऑलरेडी मेरा काम चल रहा है, मेरी वेबसाइट बन रही है, मुझे अपनी कंपनी बनानी है, ये संस्था बनानी है, जो भी है, बड़ा काम करना है और लोगों से जुड़ना है। हो सकता है भविष्य में मेरे साथ और भी नए योग टीचर्स जुड़े अपने करियर एस्पेक्ट को लेके, ठीक है। ये सब मेरे भी उद्देश्य हैं, लेकिन संन्यास या काम छोड़ छाड़ के आगे निकल जाना वैसा कुछ नहीं है। पहले कर्म कैसे करें उसके बारे में 3 महत्वपूर्ण श्लोक। सबसे पहले तो यही कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्तु अकर्मणि। कर्म करना है, आपका जो भी ड्यूटीज मिली, जो भी आपका दायित्व है किसी भी क्षेत्र में, एक परिवार के सदस्य के रूप में, एक कंपनी के एम्प्लॉय के रूप में, या फिर समाज के एक व्यक्ति के रूप में, आपकी जो भी ड्यूटीज बनती है उसको भली प्रकार से पूरा करना है। उसके एवज में, उसके रिजल्ट में क्या मिल रहा है नहीं ध्यान देना है। दूसरा वो बताते हैं, जब अर्जुन के मन में प्रश्न उठते हैं तो कृष्ण भगवान और रुकते नहीं है, वो बताते हैं कि कर्म इस तरह से करना है कि कोई भी परिणाम आपको नहीं लेना। क्यों? क्योंकि मैं एक श्लोक स्किप करके आगे बढ़ रहा हूं कि दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। कृपणा फल हेतवा, क्योंकि जो व्यक्ति फल की आशा से ही कर्म करते हैं उनको यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने शब्द यूज किया कृपण। कृपण दरिद्र भी होता है और कंजूस भी होता है, और क्योंकि संस्कृत है तो इसके लेयर्स ऑफ मीनिंग्स होते हैं। तो जो व्यक्ति सिर्फ फल की आशा से ही कोई कर्म करे वो कृपण है या वो महादरिद्र है, उससे ज्यादा इंफीरियर कोई नहीं हो सकता है। तो हम समझ सकते हैं हम कहां पर हैं, सभी, राइट।
जो सिर्फ फल की आशा से कोई कर्म करे तो उससे ज्यादा दरिद्र और उससे ज्यादा कृपण कोई भी नहीं हो सकता है। इसीलिए फल की चिंता करे बिना कर्म करना। और फिर कैसे करना है? तो समत्वम योग उच्यते, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा। सिद्धि असिद्धि में समभाव रखते हुए, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, कीपिंग अ बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड इन योर फेल्यूर और सक्सेस, दोनों में ही संभाव रखते हुए आपको कर्म करना है, तभी आपका कर्म फलीभूत है। तो यहाँ पर हमें जो भी योग, एक्चुअली आई बिलीव कि जो भी यहाँ पर साथ में जुड़े सब योग अभ्यासी हैं, ये योग को समझने जानने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला योग की परिभाषा मिलती है बाय भगवान श्री कृष्ण इन श्रीमद् भगवद गीता, समत्वम योग उच्यते। समत्व ही मतलब बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, इक्वानिमिटी ऑफ द माइंड इज योग। और वो इक्वानिमिटी क्या है? वो जो हमने बात की थी आसनों के जब चैप्टर सेशन लिया था, किस आसन का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आसन है स्थिर सुगम आसन। वो कैसे होगा? प्रयत्न शैथिल अनंत समापत्ति। जब हमारे एफर्ट्स खत्म हो जाएंगे और अनंत में या सांसों पर अपने अंदर अनंत में जब हम समापत्ति करेंगे, उस पर ध्यान लाएंगे, तब हमारा आसन होगा। तब उसका परिणाम क्या है, उसमें मिलेगा क्या? ततो द्वंद्व अनभिघात, तब द्वंद्व की स्थिति समाप्त हो जाएगी। और शारीरिक रूप में अभी इस परिस्थिति में द्वंद्व की स्थिति क्या है? दर्द का एहसास होना या सुख की अनुभूति होना, ठंड लगना या गर्मी लगना, दुख या सुख, ये दर्द है, ये ड्युअलिटी है। यहाँ पर भी कर्म के क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं? अच्छा देखिए, इसलिए योग सूत्र और श्रीमद् भगवद गीता गोज हैंड इन हैंड। मुझे दोनों ही बहुत ही रिलेटेड लगते हैं, रिलेटेबल लगते हैं। सो यहाँ पर कर्म क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण क्या समझा रहे हैं? समत्व की स्थिति, सिद्धि और असिद्धि दोनों में ही संभाव। आप कोई भी काम करो, उसके परिणाम चाहे आपके फेवर में हो या ना हो, आपने जो सोचा वैसे ही आपको सक्सेस मिले या टोटल फेल्योर हो जाओ, दोनों में ही संभाव। कि आपको सक्सेस मिली, आप लोगों ने खूब वाहवाही आपको आपकी की और आप हवा में उड़ने लगे, दम से फूल गए, नहीं होना चाहिए। या आपको फेलियर मिला, लोग ने आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और आप इतने अपने आप में ग्लानि में भर गए और इतने डिमोरलाइज्ड हो गए कि दोबारा प्रयास करना ही नहीं, वो भी नहीं। ये दोनों स्थितियां जब नहीं होती, वो होता है संभाव, और वहां पर होता है ये योग की स्थिति। तो बार बार श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि अपना कर्म करो योग में स्थित हो गए। किस तरह के योग में स्थित होके? एक और श्लोक आते हैं इसमें, योगा कर्मसु कौशलम, विच इज अनदर एक्सप्लेनेशन और अनदर डेफिनेशन ऑफ योग। योग क्या है? योगा कर्मसु कौशलम, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् द्योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। जो भी काम करो दैट हैज टू बी डन विथ स्किल्स। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप अपने फील्ड में आपने बहुत महारत हासिल कर ली, लेकिन टेक्नोलॉजीज बदल रही हैं, लोगों की सोचने समझने की क्षमता बदल रही है, लोगों को ग्रास्पिंग पावर बदल रहा है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग बदल रही, बिकॉज आसपास के सिनेरियो बदल रहे हैं। उसके हिसाब से आपके स्किल्स भी बदलने चाहिए, आपके स्किल्स भी हमेशा इंप्रूव होते रहने चाहिए। तो हमेशा जो भी काम करो, भले उसका परिणाम के बारे में आप नहीं सोच रहे हो, तो पहला तो समभाव में स्टैब्लिश होके करो, तो उसका सफलता मिले या विफलता आपको वो अफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन करना हमें हमेशा अच्छी तरह से है। काम टाल देना ऐसा नहीं, वो इंफीरियोरिटी होगी, वो इंफीरियर टाइप का काम हो, सबसे घृणित या निचले स्तर का काम हुआ कि काम मिला कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, किसी को क्या लेना देना, मुझे क्या मिल रहा है। यही काम नहीं करने को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको संदेश दे रहे हैं कि ये नहीं करना है। कैसे करना है? योगा कर्मसु कौशलम, अपने हर काम में जितना ज्यादा स्किलफुल हो सके उसके लिए आपको काम करना है। अब इसमें हम प्रैक्टिकली बेसिक लेवल पे क्या क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं? अब ये सब आध्यात्मिक की ओर जाते हैं, लेकिन क्या अभी हम आध्यात्मिक के लिए तैयार हैं? नहीं, है ना। अभी हमें अपने मटेरियल वर्ल्ड में प्रोग्रेस करना है। तो वहां पर ये कैसे हेल्प करेगा? जो भी आप काम करते हैं, जैसे अभी बहुत सारे लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, इसी का एग्जांपल लेते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में जो भी टूल्स आपको लगते हैं, जो भी आपको गैजेट्स लगते हैं, उनको अरेंज और उनको पॉलिश अपग्रेड करते रहने की कोशिश करते रहें, ठीक है। अपग्रेड इन द सेंस, लास्ट 2 सेशन मैंने जब क्लास ली, मुझे लाइटिंग अच्छी नहीं लग रही थी, चेहरा बहुत चमक रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है। अभी मैं साउंड क्वालिटी भी, जो रिकॉर्डेड वर्जन आता है उसकी साउंड क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, तो मैंने कुछ गैजेट्स ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं
लेकिन उसका आने में टाइम है, इम्प्रूवमेंट वो होगा। आई एम ट्राइंग माई एवरी वे पॉसिबल कि ये जो योगा टेल्स सेशन है, दो इट्स फ्री फॉर एवरीवन, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि कितना और बेहतर तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाए, कितना और बेहतर तरीके से आप तक ये परोसा जाए कि आपको ये बहुत ज्यादा अफेक्ट, आपको अच्छा लगे, आपको फील हो ये। प्लस इट्स कंटेंट, इसमें तो ऑफ कोर्स ईश्वर कृपा, भगवत कृपा है कि कंटेंट भी इस तरह से बनाया जाए, इस तरह से टॉपिक्स लाए जाए जो अपीलिंग हो, इंटरेस्टिंग हो, साथ ही साथ एंटरटेनिंग भी हो। अभी हमारे लिए एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में अभी हमारी प्रगति हुई तो नहीं है, अभी शुरुआत भी हुई है कि शुरुआत में अगर एंटरटेनिंग नहीं हुआ तो बोरिंग हो जाएगा, और बोरिंग चीजें दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता है ना। ब्रेन आपको वही एक्सेप्ट करे जो एंटरटेनिंग होगा और इंटरेस्टिंग होगा। सो आई एम ट्राइंग एवरी वे पॉसिबल कि कितना ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट और इसका प्रेजेंटेशन और अच्छा बना सके। ये मेरा एग्जांपल है छोटा सा, इस लेवल पे कर रहे हैं। इस तरह से आप जितने भी जहां से जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप सोचिए आप अपनी तरफ से कितना क्या इंप्रूव कर सकते हैं, विदाउट अ सिंगल थॉट कि इसको इंप्रूव करने में मिलेगा क्या। एटलीस्ट खुद को सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा कि आपका काम सुधर रहा है, आपका काम इंप्रूव हो रहा है। अब इसमें आगे आता है कि ये सब बता दिया, लेकिन अकर्म कैसे करें, या अकर्मण्यता क्यों नहीं हमें करनी चाहिए। मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन क्यों, ये अर्जुन के मन में आया कि जब हमें फल नहीं मिल रहा तो भी हम इसका अभ्यास क्यों करें, क्यों काम करें, नहीं करना है। तब यहाँ पर 3rd चैप्टर में बोलते हैं कि कोई भी बगैर काम किए नहीं रह सकता है, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत अकर्मकृत कार्यते यवशः कर्मः सर्व प्रकृति जय गुणैः। Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. जिस भी व्यक्ति ने अपने मटेरियल नेचर, मतलब जो भौतिक जगत है, बाहरी या भीतरी, आपके संस्कारों का, आपके अंतःकरण का, जो भी क्वालिटीज, जो भी गुण अवगुण आपने लिए हैं, उसके द्वारा आप फोर्स्ड हैं, आप मतलब कंपेल्ड हैं काम करने के लिए, आप मजबूर हैं कि आप काम करके ही रहोगे, बगैर कर्म किए आप नहीं रह सकते हो। Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. इसीलिए कोई भी एक क्षण के लिए भी कोई भी व्यक्ति बगैर कुछ कर्म किए नहीं रह सकता है। अगर हम सोचते हैं कि आज ऑफिस जाना मेरी ड्यूटी है, और मेरे नहीं जाने के बाद नहीं करना काम, नहीं जाना है ऑफिस, ठीक है, सो गए घर पे, तो आप अपनी ड्यूटी से तो हट गए हैं, कर्तव्य से हट गए, वो नहीं किया, लेकिन क्या कर्म नहीं कर रहे हैं। सोना भी एक कर्म है, अकर्मण्यता भी एक कर्म है, तो अकर्म जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो फिर मैंने टॉपिक क्यों बनाया, अकर्मण्यता जैसी कोई चीज नहीं, आप फोर्स्ड हैं बाय योर नेचर। अगर आप आलस के कारण नहीं जा रहे हैं तो आलसी इज योर नेचर, राइट। अगर आपके प्रोक्रेस्टिनेशन, आज का काम कल कर लेंगे, टाल रहे हैं, तो दैट प्रोक्रेस्टिनेशन इज योर नेचर। सो बाय दैट नेचर फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत, बाहरी या भीतरी संस्कार और अंतःकरण के कारण हम सब मजबूर हैं कर्म करने के लिए, इसलिए हम इससे बच ही नहीं सकते हैं। तो जिस चीज से बचा ही नहीं जा सकता है उसके बारे में प्रयास करना ही क्यों। सो इसमें आगे हम बढ़ते हैं कि अकर्म, मैंने फिर टॉपिक क्यों लिया, तो वापस महर्षि पतंजलि 4 प्रकार के कर्मों के बारे में बताते हैं, 4 टाइप्स ऑफ एक्शन। कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म, कृष्ण शुक्ल, अकृष्ण अशुक्ल, ये 4 प्रकार के कर्म होते हैं जो महर्षि पतंजलि समझाते हैं। अभी कौन कौन से हैं, तो कृष्ण कर्म, कृष्ण मतलब ब्लैक, ब्लैक कर्म, ब्लैक कर्म वो उस तरह के कर्म जो दुष्कृत कर्म होते हैं, है ना, जो दुर्गति को प्रदान होते हैं, या जो दुरात्माएं करती हैं, या जो दुर्बुद्धि करती है, ऐसे कर्म जो निंदनीय हैं, जिनको करने से पाप मिलता है, या जो हमें नहीं करने चाहिए, अनैतिक होते हैं, दुराचारी कर्म होते हैं, वो सारे कर्म कृष्ण कर्म के अंदर होते हैं। फिर आता है शुक्ल कर्म, वाइट कर्म, जो जिसके बारे में आगे बताएंगे। वाइट कर्म है जो कुछ भी काम करे उसका उनका कोई भी उसमें कर्म प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सिर्फ सिद्ध योगियों के लिए है, जिन्हें हम देवतुल्य मानने लगते हैं। वाइट कर्मास आर फॉर द सिद्ध योगीज, जो देवतुल्य हो जाते हैं, जिन्हें हम भी देवतुल्य मानते हैं फिर, राइट। इसमें एग्जांपल मैं नहीं दूंगा, नहीं तो वो कंफ्यूजन है। फिर आता है कृष्ण
शुक्ल कर्म, ब्लैक एंड व्हाइट कर्म, जिसमें हम आम लोग, सांसारिक लोग या गृहस्थ लोग आते हैं, हमारे कर्म मिक्स्ड कर्म होते हैं, मिक्स वेज है, कृष्ण शुक्ल दोनों मिले हैं। कभी हम दुराचारी हो जाते हैं, कभी हम करप्शन में भी आते हैं, कभी हम नैतिक कर्म भी करते हैं, कभी कुछ अनैतिक भी हो जाते हैं, जाने अनजाने। तो हमारे जो कर्म होते हैं वो कृष्ण शुक्ल कर्म होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। फिर आता है अकृष्ण अशुक्ल कर्म, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अकृष्ण अशुक्ल कर्म मतलब यहीं पर हम यही अकृष्ण अशुक्ल, यही श्रीमद् भागवत गीता में कार्मिक जो कर्म योग है, कर्म थ्योरी है, इसका यही बेस है। ऐसे कर्म जो ना कि अकर्म कहलाए जाएंगे और ना ही दुष्कर्म कहलाए जाएंगे, मतलब ना उनका पुण्य कर्म में आपको प्राप्त होगा, ना ही अपुण्य मतलब पाप कर्म प्राप्त होगा। ऐसे कर्म जिनका संस्कार बनता ही नहीं है, ऐसे कर्म जिसको करने से ना ही आपकी ख्याति बढ़ेगी, ना ही आपकी दुर्गति होगी। ऐसे कर्म जिसको करने से आप बंधते नहीं, बंधना मतलब कर्म बंधन जो होता है, कार्मिक अकाउंट जो होता है, वो बनेगा ही नहीं। ये बहुत ही विचित्र है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, यही इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। आई ट्राई कि मैं देखता हूँ कितना कर सकता हूँ। कि आपको कुछ सामान खरीदना है, आई वॉन्ट टू बाय दिस डायरी, मैं गया दुकान में, राइट, मैंने उसको पैसे दिए, सामने वाले मुझे डायरी दे दी, ट्रांजैक्शन हुआ, एक एक्शन हुआ, आई वांट टू बाय, मैंने खरीद लिया, खरीदना था, एक्शन हो गया, आई बॉट इट, लेकिन वहां ट्रांजैक्शन तो हुआ ही नहीं। दो इट सीम्स ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन ना उसको पैसे मिले, ना मुझे डायरी मिली, है कंफ्यूजन, राइट। अब यहां इसको समझते हैं कैसे होगा, ये कंफ्यूजन क्लियर कैसे होगा। थर्ड चैप्टर में चौथा श्लोक है, आप पढ़ लेना अपनी बुक से। Not by merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction. आप अपने काम से, जो आपकी ड्यूटीज है, उससे अगर आप भाग जाएं तो क्या आप रिएक्शन से भाग जाएंगे, मतलब उसका जो परिणाम है क्या वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। वही एग्जांपल जो मैंने भी लिया था कि आज ऑफिस नहीं जाना, आप ऑफिस के काम से छुट्टी लेके आप या नहीं गया, आपने भाग लिए, आप उसमें एक्शन में नहीं हुए, लेकिन उसका परिणाम तो आपको मिलेगा, पेनाल्टी या रस्टिकेशन, फायर फ्रॉम द जॉब, पेनाल्टी मिलेगी, उसका रिएक्शन जरूर मिलेगा। उसी तरह से नॉर बाय रेनिंसिएशन अलोन कैन वन अटेन परफेक्शन। यहां पर अर्जुन ने एक बात बोली थी श्री कृष्ण को कि मुझे युद्ध नहीं करना, इसके बदले में बिल्कुल चाहूंगा कि मैं सन्यासी हो जाऊं, ये काम छोड़ के, युद्ध वगैरह छोड़ के, आ रहा हूं प्रार्थना वेट, युद्ध वगैरह छोड़ के मैं सन्यासी हो जाता हूँ, मैं जंगलों में जाऊंगा, मैं तपस्या करूंगा, मैं भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन मुझे युद्ध नहीं करना। तो अपने कर्मों को छोड़कर अगर सन्यासी बनना चाहो तो भी आप परफेक्ट नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि उसका भी बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है, तीसरे चैप्टर में ही छठवा, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो बाहर दिखाते हैं कि हमने अपनी कर्मेंद्रियों को संचित कर लिया, अपने कर्मेंद्रियों को रोक लिया है, नियंत्रित कर लिया है, लेकिन या आस्ते मनसा स्मरण, मन में उसका स्मरण चलता रहता है, कंटिन्यूसली उसके थॉट्स हैं, ये मिथ्याचारी हैं और प्रिटेंडर, दंभी, अहंकारी, जो बोलते हैं, जिनकी कथनी करनी में अंतर है, जो बोलते हैं कि हमने इस मोह माया जगत से एकदम छुट्टी पा ली है, सन्यासी हो गए हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मन ही मन उनका विचार चल रहा है, वो मिथ्याचारी है। और ऐसे लोगों की दुर्गति होनी है, ये कभी सदगति को प्राप्त नहीं हो। क्यों? क्योंकि सबसे पहला वो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। डजेंट मैटर अगर मैं आप लोगों से सबको बोलने खूब बड़ी बड़ी बातें करूं, प्रवचन दूं, आप लोग इंप्रेस होंगे कुछ समय के लिए, बाद में वो रियलिटी फील हो जाती है, पता बाद में चलता है, फील पहले हो जाती है, आप मुझसे दूर जाएंगे, ठीक है, कुछ समय के लिए इंप्रेस कर लिए, लेकिन मैं अपने आप से जब तक झूठ बोलता रहूंगा, मेरी सदगति कैसे होगी? मैं अपने आप से कंफर्टेबल कैसे होऊंगा? मैं अपने आप को समझूंगा कैसे? राइट। तो मिथ्याचारी लोग की सदगति कभी नहीं होती। इसमें सबसे जो बेसिक एग्जांपल होता है ना, वो है उपवास का। उपवास मतलब हम समझते हैं सिर्फ अनाज का परिवर्तन या भोजन का परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे जबलपुर में मेरे प्रथम योग गुरु हैं श्री यशवंत चितले जी,
चितले सर ने एक बार मुझे एक बात बोली थी, बड़े मजा में, तो ही इज वेरी प्रैक्टिकल ऑन दिस टॉपिक, कि एक दिन रोटी ना खा के साबूदाने और चिप्स खा लिए तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ये कैसा है? एंड दैट स्टक इन माय माइंड रियली। उपवास मतलब क्या है? सिर्फ भोजन का परिवर्तन। आज रोटी सब्जी दाल चावल ना खा के, तो साधारण आयोडाइज नमक ना खा के, सेंधा नमक और तेल या घी में, शुद्ध घी में तली हुई बनी हुई पूरियां, चिप्स या साबूदाने खिचड़ी, ये खाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। या फिर कुछ लोग जो पूरा तरह से भूखे रहते हैं, भूखे रहने से भगवान प्रसन्न होते हैं। उपवास अनैतिक विचारों का है, अनैतिक कर्मों का है, और सबसे बड़ा उपवास है दिन भर भगवत भक्ति में बिताना। आज उपवास है लेकिन काम पे जाएंगे और 10 लोगों को गाली बकेंगे। आज उपवास है लेकिन घर में अगर बच्चों ने कुछ शरारत कर दी, या हम पूजा कर रहे हैं, पीछे से किसी ने बम फोड़ दिया, चिल्ला दिया, तो पूजा रोक के उसको चिल्लाने लगे। ये हमारा उपवास है, समझिए। मिथ्याचारी, जाने या अनजाने हम मिथ्याचारण कर रहे हैं। मतलब हमारा, हम वी आर प्रिटेंडिंग टू डू दैट फास्टिंग और सेक्रीफाइस, जो हम उपवास कर रहे हैं। नवरात्रि शुरू होते हैं, ये अक्सर मैं देखता हूँ अपने समाज में, अपने चारों ओर। नवरात्रि शुरू होते हैं और 9 दिन जो उपवास रखता है उसकी तैयारी देखना। तैयारी में वो पूजन सामग्री तो लाएगा, साथ ही साथ वो खाने पीने की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रखेगा, कि प्रथम दिन ये है, द्वितीय दिन ये है, तृतीय दिन ये, उसके पूरे मेन्यू तैयार होगा। मेन्यू ऑफ ईटिंग, नॉट ऑफ वर्शिपिंग, कि आज कुष्मांडा माता जी का दिन है तो इनकी इस तरह से पूजन करेंगे, नहीं। आज चिप्स खाने, कल खिचड़ी खाई थी, आज बड़ा बना दो। साबूदाने के 5 प्रकार की 5 दिन अलग अलग डिशेस बनेंगी, राइट। कल हमने ये फल खाया था, आज दूसरा फल लाओ। तो तैयारी देखो कहाँ हो रही है, तो हम किस तरह के आचरण कर रहे हैं, राइट। तैयारी है भोजन की, भजन की नहीं। इसीलिए जब हम जो प्रिटेंड करते हैं कि हमने सब त्याग दिया है, लेकिन मन ही मन उन्हीं विषयों को त्यागना, बताना और उसको फील करना या उसको प्रैक्टिस करना, दोनों जमीन आसमान के अंदर है। जब मन ही मन हम उसका स्मरण करते रहते हैं, तब हम मिथ्याचारी हैं। तब ये अकर्म की क्रिया कैसे होगी, कि हम कोई भी काम करें, उसका परिणाम या उसका फल हम पर ना लगे, उसके कर्म बंधन हम पर ना हो। तब वहां पर श्री कृष्ण एक ही बात बोलते हैं कि जो भी कर रहे हो मेरे लिए करो, मेरे प्रेरणा से कर रहे हो, यही समझो। जो भी हमारे कर्म हैं, फिर से रिपीट करूंगा, फल की चिंता नहीं करना है, समभाव में करना, उसकी सिद्धि हो असिद्धि हो दोनों ही, और हमेशा स्किलफुल होकर और बेहतर तरीके से करना है। और ये याद रखते हो कि जो भी आप कर्म कर रहे हो उसमें आप प्रिटेंड ना करें, आपकी जो इच्छा है बोलिए, एटलीस्ट स्वयं से तो सत्य बोलिए, उसकी तरफ ही काम करें। लेकिन फिर भी सबको मिला के क्या आता है, एक चीज, भगवत कृपा। आज जो मैं ये सेशन ले पा रहा हूं, मैं ले रहा हूं, मिथ्या है। मैं ले रहा हूं, दंभ है, दंभ मतलब अहंकार। मेरे कारण आप लोगों को ज्ञान मिल रहा है, मिथ्याचरण। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे लोग मुझसे जुड़े ना जुड़े, मिथ्याचरण बिल्कुल फर्क पड़ता है। डेफिनेटली देखो, मैं भी बोलता हूँ और बिल्कुल कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि जो मैं फेसबुक लाइव चैट करता हूँ या ये जो सेशन करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मन में संस्कार कैसे हैं, भौतिक जगत का प्रभाव किस तरह से है, कि हम जाने अनजाने भी वही आचरण करते हैं, राइट। अभी पढ़ा ना श्लोक, तो फेसबुक लाइव बंद करने के बाद एक बार नजर जरूर जाती है कितने व्यूज मिले, राइट, कितने लोगों ने कमेंट किया, बिल्कुल जाता है। जब ये सेशन शुरू होता है तो नजरें जाती हैं कि पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, किसी दिन 22 थे, किसी दिन 2 थे, किसी दिन 5 थे। अगर फर्क नहीं पड़ता तो क्या ये ध्यान जाता? लेकिन हम कहाँ तर्क वितर्क कर देते हैं, बस वो देख रहे हैं ताकि लोग, मतलब ऐसे नजर चली गई। नजर गई क्यों? संस्कार में, अंतःकरण में हमारे वैसा बसा हुआ है कि हम फल की आशा से ही कर रहे हैं। इससे निकलना बहुत मुश्किल है। तो आसान कैसे होगा? सीरीज स्टार्ट हो गई है। आसान कैसे होगा? कि जो हम कर पा रहे हैं वो ईश्वर की कृपा से है। आज सफलता मिली, उसकी कृपा से मिली। आज विफल हो गए, उसने कुछ लेसन दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम बहुत ही स्मार्टली, हम इंसान इसमें बच के कैसे निकलना चाहते हैं, कि हम फिर स्टार्ट कर देते हैं दूसरों को देखना।
अच्छा सर, तो फिर ये जो इतने जो चोरी डकैती हो गई, करप्शन हो रहे हैं, जो बलात्कार हो, रेप केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये सब ईश्वर की कृपा से है? क्यों देखना किसी और को? उनके मन में क्या चल रहा है ये मैं कैसे बता दूं? या आप कैसे उसको जज कर सकते हैं? उस समय जिस समय उस व्यक्ति ने मर्डर किया, उस समय उसकी गति क्या थी, मति की या बुद्धि की या कर्मों की, आप कैसे बता सकते हो? तो उसको लेके तर्क वितर्क क्यों करना है? अभी बताओ, इस बात को करने का आपका उद्देश्य क्या है? कि आप भी कुछ गलत काम करने जा रहे हो और उसने तो किया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं भी कर सकता हूँ, ये अगर आपका तर्क है, आपके कामों को ढकने का अगर माध्यम है, तो मत पूछो, कर दो काम। उसका जो परिणाम होगा फिर आप भोगना। मुझे मेरे समझाने से क्या होगा? क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये विचार मेरे मन में भी आते थे कई साल पहले तक। मेरे मन में होता था इतना सब हो रहा है, क्योंकि भगवान की मर्जी बिना कहते हैं पत्ता भी नहीं हिलता। तो इतने सारे जो तूफान और सुनामी ये सब आ रहे हैं, तो ये सब भगवान की मर्जी से हैं। इतने सारे जो अनैतिक कार्य हो रहे हैं, ये भगवान की मर्जी से हैं। क्यों वहां पर हम भूल जाते? कार्मिक अकाउंट, कर्मों का बंधन, वो भी हमें काटने हैं। बुरे कर्मों का फल तो भुगतना पड़ता है, बट कई बार हम भूल जाते हैं हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं उनको भी भुगतना पड़ता है। इसलिए अकर्म या अकृष्ण अशुक्ल कर्म की महत्ता को बताया गया है। लेकिन उसको करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, सेक्रीफाइस, मतलब त्यागना, त्याग करना, सेक्रीफाइस करना या हवन करना। और श्रीमद भगवद गीता में उसके लिए शब्द यूज किया, यज्ञ करना। अब यज्ञ का मतलब सिर्फ वो कर्मकांडी यज्ञ नहीं, जैसे जहां पर आप हवन में बेदी जलाते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, कुछ हवन सामग्री को आप उसमें मंत्रों के साथ स्वाहा करते हैं, सिर्फ वो यज्ञ नहीं है। यहाँ पर कर्म योग में श्री कृष्ण अर्जुन को जिस यज्ञ की बात कर रहे हैं वो यही है कि ये तुम जो युद्ध लड़ रहे हो, क्योंकि अर्जुन ने पूछा कि जब ज्ञान योग या ज्ञान योग को समझना, ज्ञान योग के लिए प्रैक्टिस करना ही इतना महान है, तो आप मुझे युद्ध करने के लिए प्रेरित क्यों कर रहे हो? तब श्री कृष्ण उनको समझ रहे हैं कि सेक्रीफाइस, डू योर यज्ञ। अभी आप एज अ क्षत्रिय, आपके लिए सेक्रीफाइस क्या है? ये युद्ध लड़ना। अब उसके परिणाम क्या होंगे? तो वहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आता है, मुझे जब भी पढ़ता हूँ बहुत मजा भी आता है कि हम देखिए कैसे दम्भी और किस तरह से हमारा व्यक्तित्व बदलता है। कि शुरुआत में हम बड़े डरे हुए हैं, और युद्ध से पहले हम अर्जुन अगर समझें तो बहुत कॉन्फिडेंट है और युद्ध लड़ना है ये भी डिटरमाइंड है। लेकिन युद्ध मैदान में जस्ट इन फ्रंट ऑफ एनिमीज हमारे हाथ पे ढीले हो गए, रियलिटी हमें कुछ और नजर आ रही है। फिर भी हम अगर बात कर रहे हैं तो अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं, फिर भी हम क्या बोल रहे हैं? इतना सब युद्ध लड़ने के बाद अगर मैं जीत गया, ये मैंने राज्य हासिल भी कर लिया, तो क्या मिलेगा मुझे? तो हाँ, श्री कृष्ण आराम से मुस्कुराते हैं, तुम्हें किसने कह दिया तुम जीतने वाले हो? कॉन्फिडेंट ही युद्ध को लेके, घबरा भी रहे एनिमीज को देख के, भले एनिमीज में हमारे खुद के सगे संबंधी हो, गुरु हो, लेकिन मन में वो भाव जीत का अभी भी नहीं जा रहा है। जीत के प्रति जो मोह है वो अभी भी बांध के रखा है कि अगर मैं जीत गया, इन सबको हरा के जीत भी गया, तो क्या मिलेगा? श्री कृष्ण वही बात काट देते हैं, तुम्हें किसने बोल दिया कि तुम जीत जाओगे? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं इसलिए तुम जीत जाओगे? ये कैसी बात हुई? जीतोगे तब जब तुम युद्ध लड़ोगे। इसलिए युद्ध लड़ो, क्योंकि अभी एज अ क्षत्रिय वही तुम्हारी ड्यूटी है, वही तुम्हारा कर्म है। और युद्ध लड़ रहे हो जीत हार के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि नियति ने तुम्हें यहां पर खड़ा कर रखा है। और नीति तुम्हारे पूर्व कर्मों से है, और आज के जो संचित कर्म, जो भी तुम्हारा भाग्य था, भविष्य था, या जो तुम्हारी ड्यूटी थी, वो तुम्हें लेकर आई है। इससे भागना, तुम अपने कर्मों से भाग रहे हो, ड्यूटी से भाग रहे हो, और उसके भाग के भी तुम अकर्म करो, ये पॉसिबल नहीं है। जो ड्यूटीज तुम्हें वहां पर मिली हैं, अभी अब इसको हम अपने अपने लिए जोड़ें अगर, तो एज एन एम्प्लॉय, एज अ फैमिली मेंबर एंड एज अ सोसाइटी मेंबर, जो ड्यूटीज हमें मिली हैं, चाहे वो घर के काम करने के हो, अपने कपड़े स्वयं धोने के हो, अपने टारगेट्स पूरे करना, या अपने कॉलीग्स के टारगेट्स पूरे करवाने में उसको हेल्प करना, या समाज में, सोसाइटी में अपने आसपास की गंदगी को साफ करना, ये जो भी है ये हमारी ड्यूटी है। पड़ोसी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमारा कॉलीग ढंग से काम करना चाह रहे नहीं चाह रहे हैं, मेरी ड्यूटी उसको हेल्प करना, जब वो मांगेगा करा दी हेल्प। अब वो उसका क्रेडिट ले रहा है नहीं ले रहा, वो उसके ऊपर है, वो उसके कर्म बंधन बनेंगे। हमने अपना काम कर दिया, वो हमें निष्पक्ष भाव से करना है, इस भाव से कि ये मुझे ईश्वर की प्रेरणा से मिल रहा है काम। अब ये जो मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, ये भी ईश्वर की प्रेरणा से ही कर रहा हूँ। इसको हेल्प करने के बाद सामने वाले मुझे गाली बक दी, तो ये मेरा लेसन है
कि हेल्प उतनी ही करनी जितना सामने वाला मांगे, या उस हद तक ही करनी, उस भाव से करनी है, दान के भाव से कि मैंने हेल्प करी और भूल गया। पिछला सेशन था हमारा कर्ण को लेके कि भाव ये रखना है किसी की हेल्प करना कि ना हम उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं और ना ही भविष्य में इसका वो मुझे फेवर करे, मतलब वो मुझ पर एहसान करे। जब ये आपका भाव बन जाता है कि आज मैंने इसको मदद की, इसलिए नहीं कि भविष्य में ये मेरी मदद करे, तो आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस जागता है, जबरदस्त कॉन्फिडेंस होता है। व्हेन आई वाज इन बॉम्बे हमारा कोर्स चल रहा था बॉम्बे सांता क्रूज इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ एक हम इंस्टीट्यूट में रुकते थे, तो कपड़े धोना, खुद धोना, सुखाना सब होता था। लेकिन वहाँ हमारी एक फ्रेंड बन गई। शी इज फ्रॉम जर्मनी, जो बॉम्बे में कई सालों से रही थी। शी वाज आल्सो डूइंग दिस कोर्स। और उस लड़की ने हमारी हेल्प करी, मतलब एक फ्रेंडशिप हो गई थी। तो उसने मेरी वाइफ को बोला कि कपड़े तुम दे दिया करो, वो क्योंकि घर से अप डाउन करती थी, बोला घर में वॉशिंग मशीन है, धोने प्रेस करने सबकी व्यवस्था है, मैं धो के ला दिया करूंगी। हेल्प की। बट द वे शी यूज्ड टू टेक द बैग्स, अमेजिंग। मतलब वो कर्ण जैसा भाव कि ये मेरी वाइफ उसको बैग देती थी, वो ऐसा लेके पलट के भाग जाती थी। लिटरली शी यूज्ड टू स्नैच इट, छीनती थी, ऐसा लिया और भाग गई। शी वुड नॉट वेट कि वी वुड से हर थैंक यू। उसने आज तक कभी थैंक यू नहीं लिया। या बैग पकड़ना होता है ना, थैंक यू सो मच, ये लिया, वो छीना, उसने भाग गई। वन डे शी वॉज फीलिंग लिटिल अपसेट एंड नॉट फीलिंग वेल, और उसको थोड़ा सा सेहत ऐसा लग रहा था कि नहीं है, और बैग कुछ भारी था, उसके खुद के बैग थे और ये एक बैग उसने पकड़ा दिया। तो आई ट्राई टू हेल्प हर कि चलो मैं बैग लेके नीचे तक तो चलो, गेट तक तो मैं छोड़ देता हूँ। शी शाउटेड एट मी लिटरली, गिव इट टू मी, और लिया, सारे बैग पकड़े और भाग गई। सीढ़ियों से दौड़ लगाती उतरी कि मैं पीछे ना आके उसकी हेल्प ना कर दूं। क्यों हेल्प करना? उसको कन्वीनियंट था, ये जो मुझे भाव उसमें लगे और जो अच्छे लगे, ये मैंने सीखा है ना। अब वो उसके भाव कैसे हैं, वो क्या चाहती है, इसका क्या पर्पस है, मुझे क्या लेना देना। जो मैंने सीखा, शी हेल्प अस विदाउट दिस फीलिंग कि हम उसको फेवर बैक करें, वापस से उसको हेल्प करें, किसी तरह की उसके प्रति फीलिंग भी लाएं कि यार कितनी अच्छी लड़की है, कितना हमारा हेल्प करें। ये भाव भी नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पलट के मैं उसको गाली बक दूं, लड़ लूं, डजंट मैटर। हर 2 दिन में पूछती जरूर थी मेरी वाइफ से कपड़े, या हर एक हफ्ते हुए कहाँ हुआ, दिए नहीं। शी इज कंसर्न कि हेल्प करना है, लेकिन इस पर्पज से नहीं कि तुम भी मेरा फेवर करो, या मैं कुछ बात कर रही हूँ उसमें मेरे हाँ में हाँ मिला। दैट इज रियल हेल्प। वही अर्जुन, सॉरी, कृष्ण, कर्ण और दुर्योधन के रिलेशनशिप में कमी थी, इसलिए कर्ण की दुर्गति हुई। राइट? और यही हमको भी समझना है कि हम जो भी हेल्प कर पा रहे हैं, उसने हमें सक्षम बनाया है कि हम हेल्प कर पा रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं, वो मुझसे करवा रहा है, उसने मुझे पहले सक्षम बनाया। अच्छा, सक्षम बनाने में भी मेरे बहुत सारे लोगों की मदद है। एक टॉपिक रहेगा अपना, सेल्फ मेड मैन या वुमन, है ना? ओके, सेल्फ मेड क्या होते हैं, है ना? स्वनिर्मित व्यक्ति आजकल बड़ा ही प्रचलन में है कि इज अ सेल्फ मेड मैन, कि उसने जो भी आज बना है, जो भी आज जिस स्थिति में है, वो खुद की मेहनत से बना है। गलत, गलत, एब्सोल्युटली गलत। इसको हम फिर किसी दिन इसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ सेल्फ मेड जैसे कुछ नहीं होता है। इस जगह पर पहुंचने में बहुत सारे लोगों की मदद है, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा उन गुरुओं को, उन व्यक्तियों को हमेशा मैं सादर प्रणाम करता हूँ। भले मैं उनको फेवर बैक ना कर पाऊं, तो क्या कर सकता हूँ? ईश्वर ने मुझे इस स्थिति तक पहुंचाया कि आज मैं कुछ लोगों की मदद कर सकता हूँ, तो ये ईश्वर की मर्जी है। और अब मैं कर पा रहा हूं, और नहीं कर पा रहा हूं तो भी ईश्वर की मर्जी। मैं अपने प्रयास करता रहूंगा इस उद्देश्य से कि मुझे मिलना क्या है बदले में, विदाउट ये सोचे, प्लस इसको और अच्छे से इंप्रूव करते हुए। ठीक है? इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि क्या मुझे अपनी सर्विसेज, मतलब जो भी मेरे साथी जुड़ रहे हैं ना, जो भी आपका काम है, क्या मुझे सैलरी नहीं लेनी चाहिए, क्या मुझे इंक्रीमेंट नहीं मांगना चाहिए, क्या मुझे जो अपनी सर्विस के लिए पैसे नहीं मांगने चाहिए? डेफिनेटली मांगना चाहिए, क्योंकि वो 4 पुरुषार्थों में से एक है, जिसको भी हम आप किसी दिन सेशन में रखेंगे। 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो अर्थ वहां पर आता है, बहुत जरूरी है। अर्थ, मनी जब तक नहीं होगा तो आप ईश्वर के काम भी नहीं कर पाएंगे, ये मदद हेल्प नहीं कर पाएंगे। ठीक है? दिस इज दिस इज इट फ्रॉम मी, फ्रॉम दिस सेशन। अब अगर किसी मन में प्रश्न हो या कोई टिप्पणी हो तो मोस्ट वेलकम। सर, प्राजक्ता, सॉरी, मैं 1 मिनट अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। प्लीज।
ने हमें समझाया कि देयर इज एक एक्शन हमें उसके क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ से जुड़ना नहीं है, तो हम उसे बोलते हैं कि ये मैं ऑफर कर देता हूँ ईश्वर को। फॉर एग्जाम्पल, अगर रोज़ मैं योगा प्रैक्टिस करती हूँ शाम को, और मैं प्रैक्टिस शुरू होने के पहले और ख़त्म होने के बाद बोलती हूँ कि आज जो भी मैंने इस 1 घंटे में किया वो ईश्वर मैं पूरा आपके प्रति समर्पित करती हूँ। तो इन दैट केस ऐसा है कि ना मैं अपने उन कुछ गलतियों से जुड़ी जो मैंने उस सेशन में किए, और ना ही मैंने बहुत कुछ अच्छा परफॉर्म किया तो उससे जुड़ी। राइट, इज दैट व्हाट यू मीन टू ये से? अभी अभी इनिशियली हमारे लिए ऐसा है कि हम अपने अंतःकरण को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो उस समय पर नहीं जुड़ पाएंगे, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमारे अंतःकरण बस जाए जब हम ये बोलने की भी जरूरत ना पड़े। तब ओके। तक हम क्या कर रहे हैं, हम ये क्लीनिंग कर रहे हैं कि भाव बस जाए, भाव हमारे स्टैब्लिश हो जाएं कि ये हम जो कर पा रहे हैं इस प्रैक्टिस, ये आपके कारण है, आप हेल्प कर रहे हो, तो आगे जो भी हो रहा है वो आपके लिए है। तो करेक्ट। बाद में आता है कि ये हमें बोलने और सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन इसमें ऐसा है कि अगर मैं ये एग्जांपल लूँ, ओके, अभी सपोज आप जा रहे हैं, रात का समय है, आप आगे जा रहे हो और कुछ गुंडों ने आपको घेर लिया और मैं पीछे से आ रही हूँ, तो आपको देख कर के आप तकलीफ में हैं। मैंने उन गुंडों से लड़ाई शुरू की एंड उसमें किसी एक की मृत्यु हो गई, तो इसको भी मैं क्या बोल सकती हूँ कि ईश्वर ये आपने कराया? क्योंकि देखो मर्डर करने के लिए मुझे जेल तो जाना पड़ेगा, ठीक है, whether my intent is right or राइट, it is not right, वेरी but गुड, दिस इज द yes, अप्रोच, दिस शुड बी द अप्रोच कि हाँ, मैंने हेल्प करी, यू हाँ, हेल्प मी टू सेव माई लाइफ, लेकिन करेक्ट, उस हेल्प में जो भी एक्शन हुए हैं, यू हाँ, एक्सेप्टेड दिस कॉन्सिक्वेंसेस। करेक्ट, उसके ओके। बाद फिर आपने करा है, मैंने किया, वो सारे रिजल्ट, वो सारे डिबेट जो है वहीं खत्म हो जाते हैं कि मेरे इंटेंशन क्या थे, हेल्प करना। हाँ, अब उस हेल्प में ये ऐसा एक काम हो गया, अब ना प्लानिंग करी थी ना सोचा था, ना ही करेक्ट, ये सोच के आपने अपने कदम पीछे हटाए कि कहीं इनको बचाने के चक्कर में मेरे किसी से मर्डर ना हो जाए, आप एग्जैक्टली, वहां से भाग हाँ, नहीं गए। ओके, तो यहाँ पर जो आपने एग्जांपल दी ना कि आपने इंटेंशन रखा मुझे बचाने को, मेरी जिंदगी बचाने को, तो करेक्ट, सेविंग समवंस लाइफ और सम लाइक स्वयं की जीवन रक्षा भी सबसे बड़ा उद्देश्य है, सबसे बड़ा धर्म है। हम्म, स्वयं जीवित रहोगे तभी तो अपने कर्मों को सेटल कर पाओगे। हम्म, राइट, कोई आ रहा मारने, नहीं प्रभु आप ही देख लो हम तो खड़े हैं, आगे उसने स्टैब कर दिया चाकू और मर गए, ये गलत है, ये अधर्म है, आपने खुद की रक्षा नहीं करी। तो जो स्वयं की रक्षा नहीं कर पाए दूसरी क्या करेगा, और दूसरों की रक्षा करते करते कुछ ऐसा काम हो गया तो तब पहली बात तो अनैतिक नहीं होगा। राइट, दूसरा आपने सोच लिया कि अब इसके जो परिणाम होंगे मुझे एक्सेप्ट है, ओके, बस दैट्स इट। इसके बाद किसने कराया कैसे कराया कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड दैट शुड बी द अप्रोच कि ओके, वहां तर्क वितर्क नहीं कर रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो अच्छा किया, ऐसा मुझे क्यों, हे भगवान मैं तो हेल्प करने गई थी, मुझे क्यों परिणाम मिल रहा है, मैं क्यों जेल में जा रही हूँ। बट बोले थे यस मनदीप सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है प्लीज। कि कमिंग बैक टू दो माय प्रीवियस एग्जांपल जहां मैं आपको गुंडों से बचा रही थी, तो क्या हम इस टाइम को ऐसे ले सकते हैं कि जब आप पे कोई बहुत ज़्यादा अन्याय करता ही जा रहा है फॉर नो रीज़न, ओके, बट हम हमेशा उसे सहन कर लेते हैं, मे बी उसमें आपकी खुद की वेलबिंग होती है, पेशेंस होते हैं, या फिर किसी और के लिए, ठीक है, बट मेरे हिसाब से जब आप उस विक्टिम मोड से निकलकर अपना डिफेंस करते हैं या उसके प्रति क्या बोलते हैं, रिवोल्ट करते हैं, राइट, तो इज दैट अ बुरा कर्म? अभी बताया जैसे अपनी जान की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है, हाँ, सबसे पहले है ना, ओके, जीवित रहेंगे तभी हम आगे कुछ कर्म कर पाएंगे। ओके, तो अपने मानसिक शांति की रक्षा करना भी हमारा प्रथम धर्म, प्रथम कर्तव्य बनता है। राइट, अगर कोई हम पर जुल्म कर रहा है या फिजिकली मेंटली टॉर्चर कर रहा है और हम उसको सह रहे हैं, तो ये अधर्म आप वहीं कर रहे हो, ये कृष्ण कर्म होगा आपका। उसको दोष उतना नहीं लगे जितना आपको लग रहा है, क्योंकि आप उसको करने दे रहे हो। आप रिवोल्ट पहले बार में ही करो, समझाओ, लड़ो, डराओ, जो भी है, आप अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से बचा रहे हो, और उस बचाव में आप सारे हथकंडे अपना रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल आप सह रहे हो मतलब उसको आप और उकसा रहे हो, आप उल्टा सामने वाले को मोटिवेट कर रहे हो बुरे कर्म करने के लिए, तो उसके बुरे कर्मों का फल भी आपको मिलेगा।
आप वहां विक्टिम नहीं हो, यू आर द कल्प्रिट, यू आर द कल्प्रिट टू मोटिवेट हिम टू डू मोर इनजस्टिस टू यू। अगर आपने रिवोल्ट कर दिया पहले बार में, तो अगला व्यक्ति किसी और के साथ भी ऐसे इनजस्टिस करने या टॉर्चर करने में 10 बार सोचेगा। तो आपने वहां उसके बैड कर्मास को रोक लिया। यू हेल्प्ड हिम, बट आपने नहीं किया हेल्प। स्वयं की हेल्प ना करके सबसे पहला वो अधर्म किया, तो वो ना करके आप सामने वाले की हेल्प नहीं कर रहे, तो वो बड़ा अधर्म किया। तो ये तो चेन आपने बना दी। फिर एक को उसने दबाया, बड़ा अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस बढ़े हुए कॉन्फिडेंस से फिर दूसरे को दबाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो इस तरह से वो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और वो आम मनुष्य राक्षस बन जाएगा अपने कर्मों में। शुरुआत किसने करी? आपने। उसके बाकी सारे कर्मों का भोग भी आपको मिलेगा। हम रह जाते हैं, अरे मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ, मेरे से नहीं मंजीत सर, आई थिंक कर सकती हूँ से ज्यादा हमेशा हमें एक डर होता है, लाइक कि मतलब फॉर एग्जांपल हम हमेशा बोलते हैं ना कि कुत्ते तो भौंकते रहेंगे, तो आप थोड़ी ही उनको काटने जाओगे। तो इस तर्क वितर्क में आप वो आपके लिए टॉर्चर थोड़ी ना है। कुत्ते भौंकने सब ये एग्जांपल है, तो वो टॉर्चर भी नहीं है। ओके ऐसा ये एग्जांपल ये है कि हाथी जब गली से निकलते हैं तो सारे कुत्ते भौंकते हैं, हाथी कोई फर्क पड़ता है नहीं। लेकिन आपने कहा ना कि वो आपको टॉर्चर कर रहे हैं, मतलब एग्जांपल है कि मुझे अगर फिजिकली मेंटली टॉर्चर करे तो मुझे फर्क पड़ रहा है ना। कुत्ते अगर आके हाथी के पैर को काटने लगे, अब तो हाथी सूंड मारेगा ही नहीं मारेगा, उसे भौंकने तो ऐसे तो समाज पूरा भरा पड़ा नेगेटिविटी से एज वेल एज पॉजिटिविटी से। तो अगर वो भौंक रहे हैं तो भौंकने दो, लेकिन अगर काट रहे हैं, आपके कान को खींच के आपके कान में भौंक रहे हैं, तो फिर रेबेल करना जरूरी है। भाई आपके बारे में, मेरे बारे में, हम सबके बारे में कोई पीठ पीछे बुराई करते रहे, सामने आके चिल्ला लगे करते रहे, लेकिन दरवाजा खोल के घर के अंदर आ जाए तो ये तो हमारी मानसिक शांति और घर की शांति को मैं खलल है, तब तो मैं रेबेल करूंगा। रोड पे चिल्ला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी सर, यहाँ पे हमारे कर्मों की एक्सक्यूज मी सर, हाँ, यहाँ पर हमारे कर्मों की गति नहीं होगी कि मतलब अगर उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम दे रहे हैं हमको, तो वो हमारे पिछले कर्मों का फल था, या फिर हमारी तरफ से कुछ ऐसा रिवेंज जो है, तो यहाँ कर्मों का कनेक्शन नहीं होगा। नहीं, किसी भी प्रकार से अधर्म को, अत्याचार को सहना किसी भी प्रकार से कार्मिक अकाउंट नहीं होता है। वो हमारे लिए अधर्म है, मैंने माना, लेकिन सामने वाले के लिए तो सही है। सामने वाला सोच रहा है कि मैं तो मतलब जो कर रहा हूँ वो सही है। अगेन मैंने अभी इसलिए बोल दिया, एग्जांपल दिया था, सामने वाला क्या सोच रहा है, इससे आपको क्या, इससे मुझे क्या। अभी ये सवाल कौन पूछ रहा है? आप पूछ रहे हो। किसके मन में प्रश्न उठा? आप। तो वो आंसर ढूंढो जो आपको आंसर दे, वो सवाल पूछो जो आपको आंसर दे, वो आपके मन के सवालों को रिजॉल्व करें। सामने वाला क्या सोच रहा है, वो क्यों कर रहा है, हम क्या सोच सकते हैं, हम कैसे जान सकते हैं? राइट? वो जैसे कर रहा है, उसके कर्म है, वो जाने ना, उसको सवाल पूछने दो। वो जब फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसको कहीं ना कहीं से सवाल आएंगे, कहीं ना कहीं से लेसन मिलेंगे। अभी जो है वो आपके लिए, और हमेशा ही आपके लिए होता है, खुद के लिए। हाँ जी, आई थिंक मंजीत सर, शायद भव्या जी ने ये क्वेश्चन पूछा था, राइट? भव्या जी नहीं, वो राधिका जी, भव्या उनके बेटे का नाम है। अच्छा, ओके, राधिका जी ने पूछा था। तो मेरे ख्याल से शायद वो क्या पूछना चाहती है कि जब एक सेकंड, आपका सवाल है ये? हाँ मेरा है। yes. तो उनका रेफरेंस नहीं देना है। नहीं, बट क्या पूछे जाते? नहीं, वो क्या पूछे? ओके, हाँ, मैं उनके सवाल से ये एक्चुअली क्या होता है, इतने सालों के अभ्यास से मुझे एक चीज समझ आई है, शब्दों को पकड़ना, स्वयं के, दूसरों के नहीं, स्वयं के शब्दों को पकड़ना, शब्दों में थोड़ा परिवर्तन लाएं, हमारा थॉट प्रोसेस बहुत सुधरता है और थोड़ा अंतःकरण क्लीन होने लगता है। जैसे घर कमरे बहुत सारा कचरा है, आप एक झाड़ू में सब साफ नहीं करते, राइट? कचरा है, हफ्ते भर से बंद है, साल भर से बंद है, तो आप धीरे धीरे करते हो, एक कोना से झाड़ू निकाल दो, एक चीज डस्टिंग करते हो। वैसे ही थोड़े शब्दों को बदलो, सोच बदल जाएगी। भव्य जी ने जो पूछा या राधिका जी ने जो पूछा, उससे मेरे मन में एक सवाल आया है। हाँ, यस। वो क्या पूछना चाहते हैं आपको नहीं मालूम? अगर होता, डाउट होता, वो खुद पूछते दोबारा। हाँ, उनके क्वेश्चन के वजह से मेरे भी मन में सवाल आया। वेरी गुड। कि मैं भी यही सोच रही थी कि देखिए, अगर मुझ पे कोई बुरा कर्म हो रहा है, ठीक है, तो मैं ऐसे लूंगी कि यार मैंने किसी को है ना पिछले जन्म में बहुत दुख दिया होगा। सपोज इफ यू नो माय बेस्ट फ्रेंड इज ट्रबलिंग मी, बहुत मुझे परेशान कर रहा है मेंटली, फिजिकली, सब कुछ, तो मैं ऐसे सोचूंगी कि हाँ हमारी बहुत कनेक्शन होगी बहुत सारे बरसों से, तो शायद किसी जन्म में मैंने उसको बहुत टॉर्चर किया होगा, बस उसी का बदला वो अभी ले रहा है।
तो हम इसको कैसे तो उस केस में फिर मेरा डाउट है कि देन अभी इस समय पे जब वो मुझ पे टॉर्चर कर रहा है मेरा बेस्ट फ्रेंड, तो मैं सोचूंगी कि मैं तो विक्टिम हूँ, तो रिवोल्ट करना तो मुझे ज़रूरी बनता है, या फिर मैं चुप भी बैठ सकती हूँ कि नहीं यार मैंने किसी जन्म में इसके ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स किए होंगे, इसके लिए ये मेरे साथ ऐसे बर्ताव कर रहा है। तो ये द्वंद्व जो रहता है, लाइक डायलेमा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाउ डू वी डू दैट? या वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग। अधिकतर ना हम यहीं फंसते हैं। समझना, बहुत बहुत ध्यान से समझना कि सबसे पहला तो मैं एक पूछता हूँ, आप एक शॉप में गए, ठीक है, आप एक मास्टरपीस देख रहे हैं, कोई भी एक उठा के एक ऑब्जेक्ट है ना, सुंदर सी मूर्ति है, गलती से आपके हाथ से छूट गई, मूर्ति टूट गई, तो क्या आप लायबल नहीं है, लायबल है उस मूर्ति के पैसे को पे करने के लिए? भले आपने नहीं खरीदी और आपका खरीदने का मन भी नहीं था, ठीक है ना, लेकिन आपने किसी और की मास्टरपीस वस्तु जो उसकी सेल के लिए रखी थी, आपने तोड़ दी या टूट गई, गलती से जाने या अनजाने टूट गई, अब पे तो करना पड़ेगा। yes. नहीं है पैसे, उधार लेकर आओ, उस व्यक्ति को तो पे करना पड़ेगा, नहीं बच सकते, और एथिकली बचना भी नहीं चाहिए, राइट। सपोज वो व्यक्ति आपका रिश्तेदार, या आप ऐसी पोजीशन में हैं, कोई सरकारी ऑफिसर हैं जो कि सामने वाला नहीं मांग रहे हैं, अरे सर आपसे कैसे मांगे, कोई बात नहीं, साफ कर दो, तो आप चुपके से वहां से निकल आए, क्या ये होना चाहिए? एथिकली नहीं। भले ही सामने वाला ना मांग रहा हो, आप इस पोजीशन में है, वो नहीं मांग रहा है, लेकिन आपका दायित्व बनता है, गलती से टूटा है तो उसको पे करें, जानबूझ के तोड़ा है तो जरूर पे करें, क्योंकि इंटेंशन गलत थी। लेकिन यहाँ पर देखो दो भाव हैं, जानबूझ के तोड़ा है क्योंकि हम उसको नुकसान करना चाहते थे, तो हम तो पे करेंगे नहीं, क्योंकि नुकसान करना ही चाह रहे हैं, भरपाई तो करना नहीं। लेकिन गलती से तोड़ा है तो भी हम कहीं ना कहीं उससे बच निकलने की कोशिश करते हैं। कई बार होता है, ये तो बड़ा एग्जाम्पल, टूट गया, सब पता चल गया। कई बार होता है मास्टरपीस देख रहे हैं, उसमें जरा सा स्क्रैच आ गया, उसकी फटाफट ऐसे जमा के रख दिया कि पता ना चले, किसी को पता ना चले, बच निकलना चाहते हैं। अभी जो आपने एग्जाम्पल दिया वहां पर हम यही करते हैं। आज मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे टॉर्चर दे रहा है या मुझे परेशान कर रहा है, राइट। हो सकता है मेरे किसी पुराने पिछले जन्म में मैंने इसके कोई कुछ मास्टरपीस तोड़ दिया होगा, मैंने उस समय पे नहीं किया, बच के निकल गया, आज उसे मेरी भरपाई कर रहा है, तो क्या मुझे भरपाई सहर्ष स्वीकार करनी चाहिए या नहीं? तो अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने इसको पिछले जन्म में कभी टॉर्चर किया था, तो अब इस जन्म में मुझे टॉर्चर कर रहा है, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो वहां रेबेल करने का सवाल ही नहीं उठता है। दूसरा, जब ये भाव आता है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसके प्रति आज के समय मेरे मन में कोई द्वेष भावना नहीं होगी। अगर आई तो ये हम दोनों का फिर से कार्मिक अकाउंट बनेगा, और अगले जन्म में फिर से मैं उस पर टॉर्चर करूंगी। एंड इट्स अ ट्रैप, इट्स अ रैट रेस जो कभी खत्म नहीं होती है। फिर अगर दोनों में से किसी एक को तो तोड़ना पड़ेगा, इसलिए हमेशा कहते हैं दिस इज एन इंडिविजुअल प्रैक्टिस। आप कितना भी कुछ भी पढ़ लो कर लो, पड़ोसी को, घर में, परिवार में किसी को, अपने पार्टनर को सुधार नहीं सकते हो, हमेशा वो चेन आप ही तोड़ते हो, स्वयं को ही तोड़नी पड़ती है। अब ये चीज आप अपने दोस्त को समझाओ, नहीं समझेगा, वो बार बार टॉर्चर करेगा ही जब तक आपके कार्मिक अकाउंट सेटल ना हो जाए। हो सकता है बुढ़ापे में जाके बोले सॉरी यार, मैंने पूरी जिंदगी तुमसे नफरत करी, आई एम रियली सॉरी। सेटल हुआ, उसके मन से निकलेगा सॉरी। आपके मन से क्या होना चाहिए, कोई बात नहीं है, मैं तो पहले तो माफ, कभी मन में आए नहीं, माफ कर दिए थे, क्यों, मेरे होंगे कोई ना कोई, सेटल तो अपन दोनों के सेटल, चल कोई बात नहीं, हो सकता है अगले जन्म में अपन बने ना दोस्त मित्र, रूह जो है अपनी आत्मा जो ना मोक्ष हो गई, या होंगे तो बड़े सामर्थ्य है, बहुत ही ऐसे व्यक्ति। कई बार फिर होता है ना, बहुत ही अगले जन्मों में कभी होता है कि बहुत अच्छे कपल, बहुत समझदार कपल, जिनकी मध्य कभी लड़ाई होती नहीं है, जो रेयर होता है, बहुत अच्छे कपल या बहुत अच्छे मित्र या बहुत अच्छे पार्टनर, बहुत अच्छे बिजनेस या समाज के व्यक्ति ना, बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनकी जोड़ी एकदम अलग ही होती है, बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत अच्छे एक्टर, है ना, क्योंकि सामंजस्य उनने बिठा लिया, किसी एक ने चेन तोड़ी, दोनों में सामंजस्य हो गया। तो जब वो एक्सेप्टेंस आता है तो रेबेल का सवाल नहीं उठता है कि इससे बदला लेने, इसको प्रतिघात करने, नहीं। दूसरा, दूसरे व्यक्ति के प्रति हमारे मन में कोई द्वेष भावना नहीं रहती, तो कार्मिक अकाउंट सेटल, खत्म, चेन टूट गई। हाँ जी, और कोई सवाल? मैं पूछूं? प्लीज प्लीज साधना जी बोलिए। हाँ, हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, एकदम मस्त।
सुनाइए। आज का जो सेशन था वो बहुत अच्छा था, बहुत सारी चीजें जो है वो समझ में आई हैं कि कैसे क्या होता है। तो जस्ट अभी आपने समझाया ना ये कार्मिक अकाउंट वाला, तो मेरे दिमाग में भी कहीं ना कहीं रहता था यार, पता नहीं मैंने पिछले जन्म में पक्का इसके साथ कुछ किया होगा, तो ऐसा है। बट हाँ, एक दिमाग में ये रहता था कि यार इस चेन को तो मैं तोड़ के रहूंगी, नो डाउट। मेरी तरफ से मैं क्लियर कर दूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि वो उसके साथ क्या हो रहा है आई डोंट नो, बट कम से कम मैं तो अपना सुधार लूं। राइट। ये दिमाग में रहता था। तो पहले मुझे लगता था पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं हूँ, हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, कुछ ज्यादा ही ओवर हो रहा हो, दिमाग में फ्लो हो रहा हो। बट अभी आपकी बात सुन के वो चीज क्लियर हो गई कि हाँ मैं ठीक थी, कि मतलब मैं तोड़ दूं चेन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू फॉर दैट। और एक चीज मुझे पूछनी है, जैसे भगवत गीता है, आप हमेशा रहती है, उसको कैसे पढ़ें कि इजीली हमें समझ में आ जाए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 2-4 बार 6 बार पढ़नी पड़ती है तब समझ में आती है, कि एक बार में ही आ जाती है? ये भगवत कृपा से समझ में आती है। भगवत कृपा से हमें गुरु मिलते हैं, गुरु कृपा से हमें हाँ। समझ आती है। तो लेकिन प्रयास हमेशा करते रहना पड़ेगा। okay. ये डोंट वेट के कि, एकदम 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 ज्ञान की लौ चमकेगी और हम एकदम सब समझ नहीं। कंटिन्यूस प्रयास करते रहो, हर कुछ समय में उठाओ, पढ़ो, देखो। जब ये इंटरेस्ट बढ़ेगा, जब मन में भावना जाएगी, सीखना, पढ़ना है, समझना है, समझना है, समझना है। अच्छा, वो भी सिर्फ ये नहीं कि रटना है और समझाना है और चमकाना लोग नहीं, समझना है, समझना है। अपने आप वो ऐसे इंसिडेंट्स बनेंगे, ऐसे ऐसे आपकी नीति जमेगी और आप नहीं चाहते भी उस स्थान पे पहुंच जाओगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, और आपको ज्ञान मिल जाएगा। ऑनेस्टली पढ़ने आज मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ ऑनेस्टली। योग इंस्टीट्यूट, बॉम्बे योग इंस्टीट्यूट जाके कोर्स करना, उनसे इंस्टीट्यूट में कई सालों से जुड़ा था, बट एज ए स्टूडेंट अपने आप को किसी कोर्स में 3 महीने का इंटेंस कोर्स में एनरोल करवाना, ये कभी मेरे प्लान में नहीं था, कभी नहीं सोचा था। 1 साल पहले अगर बात करें तो मैं कभी जाता भी नहीं। लेकिन देखो नीति कैसी थी, क्योंकि मेरे मन में हमेशा था मुझे योग सूत्र समझना है, मुझे योग सूत्र सीखना है, क्या है ये, मुझे भगवत गीता समझना है। हर कुछ साल में 1-2 बार में उठा के पढ़ता था, कुछ पेज, कुछ चैप्टर पढ़ता था, कुछ समझ नहीं आता था। इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों में बहुत डिफिकल्ट है। साहित्यिक भाषा है ना, शायरी जैसे सीधे समझ नहीं आती, गद्य पद्य में अंतर होता है, तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता था। लेकिन नीति, क्योंकि इंटरेस्ट कहीं ना कहीं था, नीति धीरे धीरे ऐसे जमी कि मुझे खुद के ही काम करने हैं। मुझे अपना ऑनलाइन अपना 2 साल पहले प्लान किया था यूट्यूब चैनल को और इम्प्रूव करूंगा उसमें और कंटेंट डालूंगा। वो कंटेंट के लिए मुझे जाना पड़ा, कोर्स में गया और फिर वो जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन मिला। मतलब कहने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट होता ये कि जब भगवत गीता पढ़ने में बैठते ना तो नींद आने लगती है कि समझ में कुछ आता कोई नहीं अजीब नहीं, है। ये सत्य मेरे है, साथ 3-4 बार हो चुका है। ये सत्य है, ये अजीब नहीं, ये सत्य है। ये होता है, मुझे लगा मैं शायद पापी हूँ बहुत ज्यादा, इसीलिए मेरे को नहीं होता। नहीं नहीं, ये सत्य, ये सबके साथ होता है, इंक्लूडिंग मी, मेरे साथ भी होता है। क्योंकि यार देखो, अगर ये चीज इतनी आसानी से समझ आती तो फर्क ही क्या था। रटना, याद करना इज डिफरेंट, समझना इतने आसानी समझ आती तो आप आज हम आप सभी कार्मिक अकाउंट से सेटल ना हो गए होते, मुक्त ना हो गए होते। आज भी हम वहीं फंसे हैं। देखो आज भी हमारे वही सवाल हैं, ये सवाल बहुत साल पहले मेरे मन में भी थे, आज भी ये सवाल उपस्थित हैं और चिरकालीन से, हमेशा से हैं, आगे भी रहेंगे। हमारा एक सेशन रहेगा जिसमें उसका भी टॉपिक भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन विषय ये रहेगा जो हम बोलते हैं ना, आजकल के बच्चे और आजकल का समाज, आजकल का जमाना ठीक नहीं। ये जो आजकल वर्ड है ना, इसको लेकर भी टॉपिक है जिसमें आपको पता चलेगा कि समाज, जमाना, बच्चे हमेशा से एक जैसे ही हैं। ये आजकल वर्ड जो है हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा, ठीक है। तो ये है कि प्रैक्टिस हमेशा करती रहनी है। कब समझ आ जाएगा, कब वो ऐसे आपके लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, कैसे वो एक्सपीरियंस होंगे कि आपकी चीज पल्ले पड़ जाएगी, यू नेवर नो। वो होता है भगवत कृपा से, एक ईश्वर क्वेश्चन कृपा से गुरु मिलते हैं, गुरु से ही आपको ज्ञान मिलता है। हाँ जी बताइए। चीज और है, मतलब कई लोग ना कंफ्यूज करते हैं, मतलब रामायण पढ़ लो फिर बोलते हैं भगवत गीता पढ़ लो, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर चीज को समझना है, भले थोड़ा लेट समझ में आए, तो क्या किया जाए, मतलब उसको स्टार्ट कैसे किया जाए? पढ़ना जरूरी है, समझने के लिए पढ़ना तो जरूरी है, पढ़ो। ओके। कुछ नहीं तो अभी इनको तो कुछ चित्र बने हैं, मेरी भांजी है, मैं इसको जब पढ़ के बैठता हूँ तो वो जरूर इसको पलटा के इसके शुरू के 2-3 चित्र हैं, ये जरूर देखिए। कहाँ गए? हाँ, ये चित्र जरूर देखेगी, है ना। कल रात को ही बोल रही थी, कहाँ गए वो चित्र, जन्म मृत्यु वाला। हाँ, ये चित्र दिख रहा है क्या? ये भी मुझे बहुत कंफ्यूज करता है ये वाला चित्र तो। इसमें वो खुद बता रही है, बोले मामा ये वाला, ये देखो 1 2 3, तीसरे नंबर का चित्र ना, लड़का बना है। बोले देखो हाँ मामा, एक मतलब सो इंटरेस्टिंग,
उस बच्ची को मतलब इतनी सी 8 साल की है या 3rd स्टैंडर्ड में पहुंची, अब ये थोड़ा पढ़ाएंगे। वो खुद बोले मामा ये देखो ये कितने साल का लग रहा है, ये 8 इयर्स का लग रहा है लड़का। तो मैंने कहा हाँ। बोले ये मैं हूँ, ये 8 साल की मैं हूँ। अब एक कुछ साल बाद ऐसी हो जाऊंगी, फिर कुछ साल बाद ऐसी हो जाऊंगी, फिर ऐसी खुद बता रही मैं ऐसी, फिर यहाँ जाके मैं भगवान के पास पहुंच जाऊंगी, उसके फिर आ जाऊंगी। अंतःकरण अपने आप। तो शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ती, चित्र देख के शुरुआत करो, फिर कुछ किताबें कुछ पेजेस पलट के शुरुआत करो। श्लोक अटकते फटकते कैसे भी लड़खड़ाती जबान पढ़ो, स्वीकार करो, सॉरी उसके प्रयास करो। Die who having taken refuge in me, अब ये कौन सी वर्ड है, कौन सी लैंग्वेज है? चिढ़ जाओ, चिढ़ते हुए पढ़ो, प्रयास करने जरूरी है। जर्नी ऑफ 1000 miles स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। पहला स्टेप वही है पढ़ना। पहला स्टेप है किताब हाथ में लेना, अपना मन बनाना और 5 मिनट के लिए सही पढ़ना, और भले उसका फिर नींद आने लगे तो सो जाओ। मैं तो बोलता हूँ जिनको इंसोम्निया है ना, जिनको नींद की प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आती और आजकल सब मोबाइल में लगे रहते हैं, दीज आर योर स्लीपिंग पिल्स। ये किताबें लो, आराम से बैठ जाओ किनारे अपनी स्टडी टेबल पे, थोड़ा देर पढ़ो, 1-2 पेज पलटोगे, आराम से नींद आएगी, बजा के लेट जाओ बिस्तर पे, जबरदस्त नींद आएगी। अच्छा, एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या? प्लीज 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 प्लीज। जैसे योगा में हम आसन करते हैं, तो आसन जो होते हैं वो एकदम से कई लोगों से नहीं आते हैं, और जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो कई लोगों को बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं किसी की नस खिंच जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं किसी को माइग्रेन होने लगता है, तो वो क्यों होता है और उसको कैसे ठीक किया जाए? ये थोड़ा सा एक ऑफकोर्स टेक्निकल ही है, लेकिन ये है कि इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है किसको हुआ है, प्रैक्टिस करने से पहले उसके भाव क्या थे, प्रैक्टिस किस पर्पज से कर रहा है और आज उसकी क्या स्थिति है। मैं व्यक्ति को मतलब जैसे मुझे आसन आते हैं तो मुझे हमेशा सारे आसन आएंगे, आज मुझसे क्या आसन बन पा रहे हैं। आज सुबह से उठे और सपोज मेरी पीठ में शोल्डर के पास थोड़ी स्टिफनेस लग रही है और मैं लगा लूं चक्रासन, रोज तो बनता है, डेफिनेटली नस खिंचेगी। मतलब आज मैंने अपने आप से तालमेल नहीं बिठाया, ना मैंने सांसों की गति समझी, ना मैंने अपने शरीर की गति समझी, क्या किया, अपने आप को इंजर कर लिया। फिर मैं क्या बोलूं, अरे योग से दिक्कत होती है, योग सीख ठीक नहीं है। योग से क्यों दिक्कत होगी भाई, योग सबके लिए है। उसी वही नींद की गोली से आपको सोने को भी डोज दिए जाते हैं, वही नींद की गोली ज्यादा या अनयूजुअल ले लो तो आपकी डेथ भी हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, समझ रहे हो। तो नींद की गोली में दिक्कत नहीं है, आप किस तरह से उसके डोज ले रहे हो। वैसे ही है कि कोई व्यक्ति जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉब्लम क्यों हुई, डिस्कस, बात करो, समझो उस दिन आपकी स्थिति क्या थी, क्या आपने वार्म अप सही किया, क्या आपने उसके सीक्वेंस सही फॉलो किए, एडवांस आसन लगा रहे तो उसके पहले आपने इजी आसन में अच्छे से प्रैक्टिस करी कि नहीं करी, सिंपल। ओके, और एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना है कि जैसे मेडिटेशन करने के लिए कि अपने मन में क्यों इतने थॉट्स आते हैं ना, आंख बंद करने पे कुछ ज्यादा ही आते हैं, तो ना इरिटेशन होने लगता है। और कई लोगों को मैंने देखा है कि जब प्रैक्टिस करवा रहे हैं या वो करते हैं तो अधिकतर वो इरिटेट हो जाते हैं, तो उसको कैसे ठीक किया जाए? बढ़िया, इस पे मैंने एक फेसबुक लाइव एक सेशन लिया था, मन क्या है, ठीक है, हाँ, मन क्या है और मन को नियंत्रित कैसे करें, मेरे फेसबुक पे आप चेक करना। उसको हम कभी योगा टेल्स ये मॉर्निंग सेशन में भी रखेंगे, उसमें फिर से डिस्कस करेंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड लिटिल लाइक ह्यूज टॉपिक, उसको हम डिस्कस करेंगे फिर से। उस पर ये बात मैंने जरूर बताई है कि इरिटेट क्यों होते हैं, क्यों मेडिटेशन इतना इजी नहीं है, ठीक है। उसको आप वीडियो देखना, मंजीत स्थापक या मंजीत ओके। योगालय फेसबुक पेज आप देखना, उसमें वीडियो जरूर रहेगा, ठीक है। बहुत अच्छा सेशन था, तो बहुत अच्छा समझाया। और उनको ये कहना चाहूंगी जिनका भी ये क्वेश्चन था कि योग इस कारण हम लोग हमेशा सर के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो सेफ प्रैक्टिस होती है, कभी हमें कहीं दर्द और कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, फुल सेफ प्रैक्टिस होती है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, इवन एडवांस आसन की। थैंक यू राधिका जी। सो बस वहाँ क्या प्रैक्टिस है, ये तो प्रैक्टिस कर रहे हैं भगवत गीता आसनों में, क्या प्रैक्टिस करें, योग सूत्र आसनों में, ठीक है। चलिए, हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, आप सभी का दिन मंगलमय हो। नमस्ते, हरि ओम।